अपने सभी ओबीसी एससी एसटी बहुजन समाज के लोगों के लिए कहता हूँ कि ये आस्था का विषय नहीं है, ये उनकी व्यवस्था का विषय है और उनके व्यवस्था पर चोट मैंने किया है, इसलिए वो लोग जो है घबराए हुए हैं। अब इन लोगों को ये लग रहा है कि 90% के लोग जाग रहा है, एक हो रहा है, तो केंद्र में जो बैठे मनुवादी सरकार है उस सरकार को उखाड़ फेंकेगा और जो इन लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का जो कल्पना किया है वो कल्पना पूरा नहीं होगा। जो दलित पिछड़े आदिवासी या जो सच बात बोलते हैं, जैसे जो आपने कहा था वो मनुस्मृति के संदर्भ में या फिर जो दुर्गा सप्तशती के संदर्भ में, तो उन तमाम बातों को विवादित क्यों कहा जाता है? विवादित कहकर प्रचारित करने के पीछे का क्या रीज़न है? रीज़न है, हमको बात हो रहा था कुछ मनुवादियों से, मैंने बोला कि भाई ऐसा है, अगर मैंने कोई गलत बयान दिया है तो चर्चा करा लो। गौतम बुद्ध ने भी उस समय सारनाथ में उस समय के वर्तमान शंकराचार्य से मतलब कि चर्चा कराने का काम किया था, और जो मनुवादी शंकराचार्य उस समय भी हारा था। अगर लगता है कि मैंने कोई गलत बयान दिया है तो ओपन में चर्चा करा लीजिए। आप पटना के गांधी मैदान चुन लीजिए, डेट फिक्स कर लीजिए, चर्चा करा लीजिए कि मैंने अगर गलत बोला है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि चर्चा का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। लेकिन मैं अपने सभी ओबीसी एससी एसटी बहुजन समाज के लोगों के लिए कहता हूँ कि ये आस्था का विषय नहीं है, ये उनकी व्यवस्था का विषय है और उनके व्यवस्था पर चोट मैंने किया है, इसलिए वो लोग जो है घबराए हुए हैं। अब इन लोगों को ये लग रहा है कि 90% के लोग जाग रहा है, एक हो रहा है, तो केंद्र में जो बैठे मनुवादी सरकार है उस सरकार को उखाड़ फेंकेगा और जो इन लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का जो कल्पना किया है वो कल्पना पूरा नहीं होगा। और मैं फिर से एक बार बहुजन समाज के भाइयों से के लिए आह्वान करना चाहता हूं कि अगर अपने आप को बचाना है, देश को बचाना है, तो कभी भी जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था कि हिंदू राष्ट्र मत बनने देना, उसके खिलाफ 24 आने वाला है, उसमें पूरे मनुवादियों के खिलाफ, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ वोट के चोट से केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप साथियों नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।